गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज सीबीसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पेशेंट की रिपोर्ट है और एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो उससे आप कंपेयर कर लेना अपनी रिपोर्ट को कि कैसे इसको समझना है कि मेरी सीबीसी की रिपोर्ट में क्या आया है। सीबीसी एक खून की जांच है जिसमें ब्लड देना है, एडीटी या ट्यूब में लिया जाता है और लगभग 250 से 300 रुपये का होता है और इसको कभी भी दे सकते हैं आप, सुबह दोपहर शाम। फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। चाहे खून की कमी हो, कमजोरी, थकान, इन्फेक्शन देखना हो, चोट लग गई है, ऑपरेशन करना है, गर्भवती महिलाएं हैं, कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई लंबी बीमारी चल रही है, सब में ये सीबीसी की जांच कराई जाती है। अब सीबीसी का मतलब ऐसा समझे कि आपके शरीर का ओवरऑल ये स्टेटस बता देता है। मान लेते हैं कि ये बोन है, हड्डी के अंदर यहाँ पे सेल्स बनता है, ब्लड सेल्स बनता है, तो उसी ब्लड सेल्स के बारे में ये जानकारी है। तो शरीर में कभी कुछ कमी हो जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए, उस तरीके से शरीर रिस्पॉन्ड करता है कि सीबीसी में बदलाव आ जाता है। अब आपका जो सीबीसी रिपोर्ट है उसको मैं पेशेंट को क्या समझना है या आम पब्लिक को कैसे इसको रिपोर्ट को समझना है ये बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें पैरामीटर के बहुत सारे आते हैं, मशीन के द्वारा ये चूँकि वैल्यू आती है, फिर इसको वेरीफाई किया जाता है मैनुअली स्लाइड में देख के। तो जैसे एक तो 3 पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है बस, हीमोग्लोबिन, दूसरा टोटल डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन ये भी ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ये भी एक बीमारी है। डब्ल्यूबीसी का ऊपर होना नीचे होना ये भी एक बीमारी है, और प्लेटलेट का ऊपर होना नीचे होना ये भी एक बीमारी। मतलब बीमारी क्या है, लक्षण ऐसा कह सकते हैं, एक तरह का संकेत है कि कोई बीमारी हो सकती है। तो जैसे इस केस में हीमोग्लोबिन ऐसे दिया रहता है, जैसे इसमें दिया 14.9, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आजकल क्या होता है, जब रिपोर्ट बनती है तो कोई पैरामीटर ऊपर नीचे होता है रेंज से, तो उसमें ऐसा थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया जाता है। अब ज़्यादातर लैब में जैसे ये डार्क कलर है मतलब कुछ गड़बड़ है, या यहाँ पे डार्क कलर है तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल है। तो 13 से 18 नॉर्मल होता है। इधर बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज है, इंटरवल जिसको बोलते हैं, यूनिट, और ये जो वैल्यू होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो पेशेंट की आई वो है। इसके अलावा ये आरबीसी से संबंधित कुछ पैरामीटर हैं जिनको देख के जो डॉक्टर्स हैं वो देख पाते हैं कि आयरन की वजह से कम हो रहा है, कि विटामिन B12 की वजह से कम हो रहा है, कि कोई दूसरी तरह की एनीमिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और भी बाकी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हम लोग बोलते हैं। तो एनीमिया के कारण ये बाकी पैरामीटर्स देखे जाते हैं, आम लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हीमोग्लोबिन भी फोकस रखना है और यहाँ से समझना है। दूसरे नंबर का पैरामीटर है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, यहाँ पे सेल्स है। अब ये डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं और उसमें भी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा है तो इन्फेक्शन को बताता है, यूजली बैक्टीरिया, और ये बढ़ा है वो भी इन्फेक्शन को बताएगा, यूजली वायरल इन्फेक्शन, दूसरे तरह के भी इन्फेक्शन, और कम होना भी गड़बड़ बात है। तो इसमें जैसे 7200 है तो इनकी नॉर्मल है, क्योंकि 4000 से 11000 नॉर्मल होती है, ये नॉर्मल रेंज है। अब थोड़ा बहुत जैसे किसी का लगभग 4000 के आसपास आ जाए या किसी के 10,000 के नीचे आसपास पहुंच जाए तो वो भी एक संकेत बताता है कि शरीर में बदलाव आ रहा है। उसके अलावा फिर ये न्यूट्रोफिल की वैल्यू रहती है, एक तो इस तरह से दी रहती है, एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है, उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस है, और एक यहाँ पे परसेंटेज में रहती है न्यूट्रोफिल परसेंट में। तो अगर ये कम ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी समस्या है। बहरहाल आपको अपनी रिपोर्ट देखना है, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी पेशेंट है उसको खून की कमी है कि नहीं। हीमोग्लोबिन यूजली या तो नॉर्मल रहता है, या तो ये एनीमिया मतलब खून की कमी हो रही है, मतलब HB कम हो जाता है। कम होना मतलब कि 11 के आसपास है, 11 या उसके ऊपर है तो ठीक है, लेकिन 11 से नीचे आ रहा है तो फिर खून कम है, तब कमजोरी, थकान लगेगी। और जो WBC होता है उसमें कम हो सकता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ, लेकिन मोस्टली अगर एबनॉर्मल होता है तो बढ़ता है, तो वो इन्फेक्शन में होगा। अब इन्फेक्शन में क्या किया जाता है कि एंटीबायोटिक दिया जाता है, या तो ये चोट लगने से, ऑपरेशन, एलर्जी, इस तरह की और भी कंडीशन में हो सकता है। और प्लेटलेट का देखा जाए तो प्लेटलेट किसी का बढ़ जाए इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ कंडीशन होती है, कुछ बीमारियां जिसमें बढ़ भी जाता है, पर मोस्टली प्लेटलेट आपको जब भी कम मिलेगा तो इसका मतलब है कि बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मोस्टली जैसे कि मलेरिया है तब हो सकता है, टाइफाइड में कम हो जाता है, डेंगू में कम हो सकता है, या
कोई दवा का असर है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कारण हालांकि वायरल इन्फेक्शन है। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ आपको तो कम हो सकता है। तो ये आप इस तरीके से सीवीसी रिपोर्ट को समझना है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। ये एक दूसरे पेशेंट की है, ये थोड़ी अलग तरीके से बनी है। तो जैसे आप इसमें HB फोकस करेंगे तो इनका 10 हो गया है, तो ये बोल्ड में लो लिखा हुआ है। आजकल इस तरह से रिपोर्ट जनरेट होने लगी है कि कोई भी रिपोर्ट को देख के समझ सकता है। यहाँ पे नॉर्मल है, ये ऊपर लिखा है नॉर्मल रेंज। अब ये 10 है तो कम है। अब क्यों कम है वो सब इधर से देखा जा सकता है। MCV MCH देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या स्लाइड में एक PS कमेंट करके रिपोर्टिंग करते हैं उसमें भी कई बार रहता है। वैसे ही WBC देखेंगे तो ये भी 1.5 रह गया। नॉर्मली 4 मैंने बताया था, 4 से 10 इसमें नॉर्मल लिखा है, कुछ जगह 4 से 11,000 रहेगा। तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस चलता है ब्लड सेल्स के साथ, तो ये कम हो गया है। तो ये भी एक बेकार बात है, WBC का कम होना। इन्फेक्शन में भी कम होती है और भी दूसरे कारण हो सकते हैं कि जहाँ से बोन मैरो, जहाँ से सेल बनता है वहाँ पे नहीं बन रहा है, और इसमें प्लेटलेट भी कम हो रहा है, मतलब तीनों सेल्स कम हो रहा है। इसका मतलब कि या तो सीवियर इन्फेक्शन है, या इनकी उम्र ज़्यादा होगी, लीवर किडनी सीवियर ख़राब होगा, कोई दवा का असर होगा, मतलब जहाँ से बन रहा है वहाँ से नहीं बन रहा है। एक्चुअली आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि ये मान लो ब्लड है, जैसा कि मैंने बताया कि शरीर में ऐसी बोन रहती है, बोन के अंदर बनता है। अब ये ब्लड को देखना मतलब उसके सेल्स देखना, प्लेटलेट देखना, WBC देखना, RBC देखना, इसी को बोलते हैं CBC रिपोर्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये जो टेस्ट है ये आपके खून की जो सेल्स है उसको बता देता है कैसे हैं, कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, और इसके अंदर बदलाव वगैरह भी इस रिपोर्ट में दिख जाते हैं। तो मतलब आपके शरीर में सडन कोई चीज़ें होती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, कुछ दवा का असर हो जाए, कोई भी शरीर में बदलाव होता है, शरीर में एबनॉर्मल चेंज आता है, वो सबसे पहले इन सेल्स में आता है। इसलिए तो ये टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है। और भी जो टेस्ट होते हैं ब्लड के वो भी मतलब कुछ चीज़ों को बताते हैं, पर CBC शरीर में किसी भी तरह की समस्या होती है तो बदलाव दिखने लगता है। तो इसमें भी सेम चीज़ है। बाकी ये बाकी के पैरामीटर है, जैसे इसमें इसको लिम्फोसाइट इन पेशेंट का ज़्यादा है, नॉर्मली 40 तक होता है, इसमें 53 है। तो ये कुछ बातें इस CBC रिपोर्ट से पता चलती हैं। अब उपयोग की बात करें, बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं कि ये कैसे होता है, कितने में होता है, आपको क्या करना रहता है। अब ओवरऑल जैसे इसके यूज की बताएं, ओवरऑल हेल्थ किसी के देखना है कि किसी के शरीर कितना कमज़ोर है, मजबूत है, तो जो हेल्थ चेकअप होते हैं उसमें तो ये CBC कराना रहेगा। अब खून की समस्या हो रही है, एनीमिया हो रहा है, या शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, या ब्लड कैंसर सस्पेक्टेड है। अब जैसे बोलते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया, वो कैसे पता चलेगा, वो CBC से पता चलता है। दूसरे तरह के कैंसर भले ना पता चले, लेकिन ब्लड कैंसर के लिए CBC टेस्ट ही चाहिए। इसके अलावा ब्लीडिंग कोई समस्या है, या बोन मैरो काम कर रहा है कि नहीं, स्प्लीन काम कर रहा है कि नहीं है, या ब्लड कोई डिसऑर्डर उसको मॉनिटर करना है, या कोई और ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इस तरह की चीज़ों के लिए ये CBC टेस्ट किया जाता है। तो चाहे बच्चे कमज़ोर हों, बड़े कमज़ोर हों, बच्चे में इन्फेक्शन हो, बड़े में इन्फेक्शन हो, मलेरिया देखना है, TB देखना है, टाइफाइड देखना है, वायरल इन्फेक्शन देखना है, CBC इन्फेक्शन तो कराना ही कराना है। गर्भवती महिलाओं के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि उनका HB कितना रह रहा है, या दूसरे सेल्स में कैसे क्या बदलाव आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये CBC टेस्ट कराते हैं। आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि CBC टेस्ट से लोग पूछते हैं कि कौन सी बीमारी है, क्या ये पता चलता है क्या। तो ये एक तरीके से CBC किस तरह की बीमारी हो सकती है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, किस टाइप हो सकता है, एक अंदाज़ा बताता है। एग्जैक्ट कोई जैसे TB हो गया है, या कोई और इन्फेक्शन इस तरह का हो गया है, जैसे लीवर ख़राब हो गया है, किडनी ख़राब हो गया है, इस पेट ख़राब हो गया, इस तरह की चीज़ें एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं बताता कि किस कारण से हुआ है, शरीर में क्या बदलाव है, ये सारी चीज़ें हैं। और लोग पूछते हैं क्या ये टेस्ट सेफ़ रहेगा, तो सेफ़ टेस्ट है, कोई समस्या नहीं, इसमें आपको ब्लड तो देना है, रिपोर्ट सेम डे मिल जाती है। तो ये मैंने CBC टेस्ट बताने की कोशिश करी है, बेसिकली रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करी है कि अगर आपको रिपोर्ट मिली है तो उसमें कैसे देखना है, क्या होता है, कैसे समझना है। कोई भी आम आदमी, कोई भी पेशेंट, लेमैन, या जो भी मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं, स्टूडेंट वगैरह, उनके लिए ये CBC टेस्ट हेल्पफुल होगा। इसमें बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं, मेरे ख्याल से 20-22 कुछ पैरामीटर रहते हैं। उसमें 3 इम्पॉर्टेंट रहते हैं, मतलब HB देखना, WBC और उसका डिफरेंशियल देखना, और तीसरा प्लेटलेट। इसके अलावा जो चीज़ें दिखती हैं वो डॉक्टर्स की काम की होती हैं। इससे आप मोटा मोटा आप लगा सकते हैं कि आपके शरीर में कुछ बदलाव तो नहीं है, बीमार तो नहीं है।
वो आप देख सकते हैं। थैंक्स।